हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने अपना खुद का एक डैग लिखा था एंड आई नो हो सकता है कि आपको उस डैग को समझने में थोड़ी बहुत परेशानी हुई हो एंड आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हो। एंड ये काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि ये हमारा पहला डैग था। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उस डैग को वापस से क्लियरली एक्सप्लेन करने की स्टेप बाय स्टेप। एंड जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने डैग में डायनामिक वैल्यू कैसे पास कर सकते हो वेरिएबल का यूज़ करके। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एयरफ्लो में। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो ये था हमारा कोड जो हमने लिखा था पिछले वीडियो में, जहाँ पे अच्छा कभी भी हम कोई डैग लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप मॉडल्स जितने मॉडल्स हैं आप उनको डिफ़ाइन करें, आई मीन उनको आप इंपोर्ट करें। उसके बाद अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकता हूँ, यूज़र नेम। ओके। और उसके बाद आप अपने डैग से रिलेटेड जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको पास करने होते हैं। जैसे आपके डैग का नाम क्या होगा, आपके डैग का इंटरवल क्या है, आपका डैग कब रन होने वाला है, ये सारी डिटेल्स या मेटा डेटा आप इस डैग के अंदर पास करोगे। उसके बाद आप एक फ़ंक्शन बनाते हो। आप मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बनाया, से हेलो और डू समथिंग। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया एक फंक्शन डू समथिंग एंड यहाँ पे मैंने लिखा वर्क। लॉगिन डॉट इन्फो में मैंने डाला वर्क और यहाँ पे वेरिएबल की जगह मैंने लिख दिया, यूज़र नेम की जगह मैंने लिख दिया वर्क डू समथिंग। ओके। उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसके बाद टास्क डिफाइन करते हो। टास्क का काम क्या होता है? टास्क का काम होता है कि वो किसी न किसी एक फंक्शन को पॉइंट करे एंड जब भी आप उस टास्क को एग्जीक्यूट करो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो। एक बार आपने टास्क डिफाइन किया तो उस टास्क को उन अगर दो तीन टास्क हैं, ठीक है, या फिर जितने भी टास्क हैं उन सारे टास्क को आप किस ऑर्डर में रन करना चाहते हो आप वो पैटर्न डिफाइन करते हो, ठीक है। तो जैसे ये दोनों टास्क सीरीज में रन होने वाले हैं, पहले टास्क वन रन होगा। अगर ये टास्क वन फेल हो गया तो टास्क टू रन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि टास्क टू जो है टास्क वन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये होता है सीरीज़ का मतलब। अगर मैं इसको पैरेलली रन करूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे दूँ इंस्टेड ऑफ दैट ऑपरेटर, राइट, तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर टास्क वन फेल होता भी है तब भी टास्क टू रन होगा। तो ये होता है पैरेलल वर्सेस सीरीज़ का मतलब। अब अ, अब ये जो भी टास्क हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी फंक्शन को इन लोगों ने पॉइंट किया हुआ है एंड वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इस टास्क के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इन फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है, राइट। वो आर्ग्यूमेंट हम इस टास्क में ही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने मैसेज पास किया है और यहाँ पे भी हमने मैसेज पास किया है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेम फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो टास्क टू है उसको मैं दूसरे वाले फंक्शन को पॉइंट करा दूंगा, लाइक डू समथिंग। और यहाँ पे मैसेज की जगह पे मैं यहाँ पे वर्क डाल दूंगा, वर्क। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इंस्टेड ऑफ अ कांस्टेंट मैसेज मैं यहाँ पे वर्क पास करूँगा। यहाँ पे मैसेज की जगह पे मैं मैसेज पास करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैसेज और वर्क की दोनों वैल्यूज़ हैं, हेलो वर्ल्ड और डू समथिंग। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पास हो जाएंगी। एंड उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इस टास्क के थ्रू इस फंक्शन के अंदर जाएंगे और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं आपको अभी एयरफ्लो का यूआई दिखाऊं एंड इस डैग में मैं जाऊं, तो जब भी आप ये डैग ओपन करते हो तो आपको डिटेल्स का टैब मिलता है, जहाँ पे डैग से रिलेटेड डिटेल्स आपको मिलेंगी कि डैग सबसे पहले कब रन हुआ था, टोटल कितनी बार रन हुआ, एंड और भी बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। देन ये आता है ग्राफ व्यू, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे पहला टास्क जो है उसके बाद ही दूसरा टास्क रन होगा, राइट। तो आप इसको ग्राफिकल वे में देख सकते हो। ये जो टैब है कोड, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने क्या कोड लिखा हुआ है, राइट। तो हमारा कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैसेज हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वर्क वेरिएबल बनाया है, ये दो फंक्शंस बनाए हैं, ये दोनों फंक्शंस इन टास्क के थ्रू रन होने वाले हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्लो को मैं एक बार ट्रिगर करूँगा और हम देखेंगे लॉग में जाके कि क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड और सिंपल टास्क टू में प्रिंट होना चाहिए डू समथिंग। तो आई होप आपको समझ आया कि ये कैसे काम करता है डैग। अब हम आते हैं अपने वेरिएबल के टॉपिक पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है, राइट,
इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स है। कल को अगर मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस केस में मुझे इस कोड को चेंज करना पड़ेगा वापस से, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो अगर कभी भी आप इस कोड को प्रोडक्शन में मूव करते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे आप पास कर रहे हो, इवन ये जो शेड्यूल आप यहाँ पे पास कर रहे हो राइट डेली, इवन ये तक भी कॉन्फ़िगरेबल होना चाहिए, मतलब डायनामिक होना चाहिए, ये एक वेरिएबल के थ्रू आना चाहिए। तो खैर इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। अभी के लिए हमारा मेन जो मुद्दा है कि इन मैसेज और वर्क इन दोनों को हम डायनामिकली कैसे पास करें, इन दोनों के वैल्यूज़ को डायनामिक कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप एयरफ्लो की UI ओपन करो, यहाँ पे एडमिन के टैब पे जाके आप इन वेरिएबल्स पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देखोगे अभी के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई फर्स्ट एग वायर। ठीक है, क्योंकि ये डैग का नाम है माई फर्स्ट एग, तो मैं लिखूँगा माई फर्स्ट एग वायर, और वैल्यूज़ में मैं पास कर दूँगा, मुझे 2 वैल्यूज़ पास करनी है राइट, पहला मैसेज दूसरा वर्क। तो मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड कॉमा डू समथिंग अगर लिख दूँ मैं, ओके, और इसको मैं सेव कर दूँ, तो आप देखोगे ये एक पहला वेरिएबल हमारा तैयार है। अब इस वेरिएबल को अगर हमें अपने कोड में एक्सेस करना है और इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी है इस वेरिएबल के थ्रू राइट, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमारी फर्स्ट टैग वायर एक यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं मॉडल्स, जो कि एयरफ्लो पैकेज के अंदर मौजूद है। आप इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्फिग वायर इक्वल टू, मैंने कॉन्फिग वायर नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन मिल गया कोपायलट से। इसको मैं हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम आप क्या कर सकते हो कि मॉडल्स के अंदर एक वेरिएबल नाम का एक आप बोल सकते हो कि वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल है जिसका जो कि एज अ डिक्शनरी काम कर रहा है, और वहाँ से आप गेट कर रहे हो, क्या गेट कर रहे हो आप, कॉन्फिग वायर। ठीक है, तो कॉन्फिग वायर नहीं, हमें क्या गेट करना है, हमें गेट करना है माई फर्स्ट वायर। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इस कॉन्फिग वायर की जगह पे माई फर्स्ट वायर फर्स्ट टैग वायर लिख दूंगा। तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो है कॉन्फिग वायर के अंदर आ जाएगी एज इट इज़। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जो हो रहा है उसे होने दें, एंड ये जो फंक्शन है से हेलो, इसके अंदर मैं कॉन्फिग वायर पास कर दूँगा। ठीक है, और डैग पे जाऊँगा वापस, डैग पे जाने के बाद मैं इस डैग को यहाँ से क्लियर कर दूँगा। क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि इस डैग को वापस से रीरन करो, इस टास्क को। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगरिंग दिस, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसी को क्लियर करके चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड कॉमा डू समथिंग, ये कॉन्फिग वायर प्रिंट हो रहा है राइट, और एज इट इज़ स्ट्रिंग की तरह ये प्रिंट हो रहा है राइट, मतलब हमें जो भी वैल्यूज़ मिली एज इट इज़ स्ट्रिंग की तरह मिली। तो अगर ये मैसेज और वर्क इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मुझे प्रोवाइड करनी है डायनेमिकली, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्फिग वायर, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, और कॉमा से स्प्लिट करके मैं इसकी जो पहला इंडेक्स है वो ले लूँगा, जो कि है हेलो वर्ल्ड राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज़ है कॉमा सेपरेटेड है, अगर मैं कॉमा से सेपरेट कर दूँ तो पहला इंडेक्स होगा हेलो वर्ल्ड, और दूसरा इंडेक्स जो होगा वो होगा डू समथिंग। सिंपल पाइथन का कोड है राइट। तो कॉन्फिग वायर स्प्लिट 1, अगर मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखने के बाद अगर मैं वापस से जाऊँ एंड इस डैग को मैं अगर क्लियर करने की कोशिश करूँ, तो आप देखोगे कि जो पहला टास्क है वो रन हो गया, और वहाँ पे मुझे मैसेज मिला हेलो वर्ल्ड। दूसरा जो टास्क है वहाँ पे मुझे मिला डू समथिंग। ठीक है, तो हम ऐसे डायनेमिक वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। अगर मैं कल को चाहूँ इस वेरिएबल को चेंज करना, तो मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल टैब में जाऊँगा, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैट कोड मैं इस वेरिएबल को चेंज करूँगा। हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं लिखूँगा दिस इज़ डमी मैसेज डू समथिंग न्यू। ओके, मैं अगर इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं वापस से आकर अगर मैं इसे क्लियर करूँ, तो आप देखोगे कि जो हमारे मैसेजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। दिस इज़ अ डमी मैसेज हो गया राइट, और यहाँ पे सेकंड में क्या आया, डू समथिंग न्यू। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, किस कॉन्फिग वायर को हटा दूँगा अभी के लिए। ठीक है, और ये जो तरीका है वेरिएबल बनाने का जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये सबसे बेकार तरीका है और लेम तरीका है। हम ऐसे कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, खासकर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसे वेरिएबल बनाना सही नहीं है।
तो इसका स्टैंडर्ड आप ये फॉलो कर सकते हो कि आप जब भी वैल्यूज़ कोई भी अगर आप डैग बनाते हो तो उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हो सकते हो या फिर कन्फिगर करने हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एज अ डिक्शनरी पास कर सकते हो वेरिएबल्स को। लाइक यहाँ पे आप पास करोगे मैसेज, यहाँ पे आप पास करोगे वर्क, राइट। और मैसेज के अंदर आप वैल्यू पास करोगे क्या, दिस इज इम्पॉर्टेंट मैसेज। वर्क में आप क्या लिखोगे, आई एम डूइंग माई वर्क, एंड मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद आप देखोगे कि ये एज अ डिक्शनरी यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ये तरीका सही है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उस वेरिएबल को गेट किया। गेट करने के बाद हमें क्या करना है, चूँकि मैंने आपको बताया कि एज इट इज़ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें वैल्यूज़ मिल जा रही हैं, तो मैं यहाँ पे इवैल फंक्शन का यूज़ करूँगा, जो कि पाइथन में एक फंक्शन होता है इवैल, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इवैल्यूएट करेगा स्ट्रिंग जो हमें मिला है उसे, और उसे कन्वर्ट कर देगा पाइथन के डिक्शनरी में, क्योंकि ये जो जेसन फॉर्मेट होता है ये मोस्टली पाइथन के डिक्शनरी की तरह मिलता है, राइट, की वैल्यू पेयर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिक्शनरी में, और एक बार ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिग वैर से डायरेक्टली आप इंडेक्स का यूज़ करके मैसेज को आप ले सकते हो। या तो आप गेट फंक्शन का यूज़ करो, या फिर आप डायरेक्टली ये, मतलब आप डिक्शनरी से जैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करते हो आप ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। अब अगर मैं जाऊं और जाने के बाद इस डैग को अगर मैं रन करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्लियर करता हूँ एग्जिस्टिंग टास्क को। क्या हुआ, ये मुझे ओके, ये कंप्लीट हो गया। मुझे क्या मिला, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिला, आई एम डूइंग माई वर्क। सो आई होप आपको समझ आया कि आप कैसे अपना खुद का वेरिएबल बना सकते हैं एंड उसको कैसे सही तरीके से आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो आप कोशिश करें कि आप डिक्शनरी के फॉर्मेट में उन वेरिएबल्स को आप सेट करें, ताकि इनको एक्सेस करना आसान हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर में मल्टीपल वैल्यूज़ भी रखते हैं, राइट, तो आप उनको ईजिली एक्सेस कर पाओगे। अब हम आते हैं अपने एक और टॉपिक पे। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, मैसेज एंड वर्क, राइट, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, ये आर्गुमेंट जो हम पास कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, राइट, मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए जस्ट फॉर कीपिंग इट सिंपल मैंने इसको हटाया, टास्क 1 को, और से हेलो फंक्शन को भी मैंने हटा दिया। ये जो डू समथिंग है उसको मैंने रखा, और यहाँ से मैंने टास्क 1 को हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैसेज और वर्क है, राइट, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया मैसेज कॉमा वर्क, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो मैसेज डूइंग वर्क, फाइन। ये दो मैसेज मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वर्क मैंने पास किया है, यहाँ पे मैं मैसेज भी पास कर दूँगा, राइट। और अगर मैं जाऊँ इस टैग के पास और इसको मैं वापस से करूँ क्लियर, मैं कोड में जाकर एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे टास्क 1 हट चुका है, राइट। तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करने के बाद आप देखोगे कि टास्क 1 हट चुका है, सिर्फ टास्क 2 है। यहाँ पे आने के बाद मैं इस टास्क को क्लियर कर दूँगा। क्लियर करने के बाद आप देखोगे इसका लॉग में कि हेलो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज डूइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, ओके। या फिर आप चाहो तो बाद में मैसेज चेंज कर सकते हो, खैर वो ऑप्शनल है, बट फिर भी आप ये देख रहे हो कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। अब ये जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर, राइट, इसके दो तरीके हैं। अगर आप पाइथन पे काम कर चुके हो तो आपको पता है कि क्वार्क्स का मतलब क्या होता है। ये जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, आप की के साथ कर रहे हो आर्ग्यूमेंट पास, राइट, एज अ डिक्शनरी। तो आप किसी भी ऑर्डर में पास करो ये मैसेज, जैसे यहाँ पे मैंने मैसेज पहला आर्गुमेंट किया है मैसेज, लेकिन मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, इससे दूसरे आई मीन दूसरी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ एज अ मैसेज, राइट। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में आप पास कर रहे हो, क्योंकि आप की वैल्यू पेयर में पास कर रहे हो तो सेम वैल्यू यहाँ पे पास होगी। बट अगर आप नहीं चाहते इसे की वैल्यू में पास करना, तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसे अभी के लिए कमेंट करता हूँ। इसका एक दूसरा तरीका है, आप कुछ ऐसे वैल्यूज़ को पास कर सकते हो। बट उस केस में क्या होगा, आपको सही ऑर्डर में वैल्यूज़ पास करनी होंगी। जैसे आर्गुमेंट यहाँ पे मैसेज और वर्क जा रहा है, तो आपको मैसेज और वर्क को ही ऐसे पास करना पड़ेगा, मैसेज कॉमा वर्क,
एंड ये एग्जैक्टली सेम है जैसे ऊपर वाला मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं इसे वापस से जाऊँ, वापस से जाने के बाद अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो आप देखोगे कि हमें सेम मैसेज मिलने वाला है लॉग में, राइट। हमें सेम मैसेज मिला। बट अगर मैं इसको स्वैप कर दूँ, वर्क पहले और मैसेज बाद में, तो ये ऑर्डर बिगड़ जाने वाला है एंड मैसेज की जगह पे वर्क प्रिंट हो जाएगा एंड वर्क की जगह पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसे वापस से क्लियर करूँ तो आप देखोगे कि लॉग्स में मुझे मिलेगा हेलो आई एम डूइंग माई वर्क, डूइंग दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज। सो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आर्गुमेंट पास करना चाहते हो। मुझे पर्सनली ये वाला तरीका पसंद है जहाँ पे आप एग्जैक्टली मेंशन करते हो आप किस आर्गुमेंट के लिए क्या वैल्यू आप पास करना चाहते हो एंड यू बी मोर स्पेसिफिक इन दिस केस, ठीक है। क्योंकि सेकंड वाले केस में क्या हो जाता है कि हम आर्गुमेंट के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट है और उस ऑर्डर में अगर हम पास नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वेरिएबल्स में, वो होता है यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर करना। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है डू समथिंग, राइट। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स चाहता हूँ जहाँ पे मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये दो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, राइट। तो इन दो चीज़ों को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा API क्रेडेंशियल्स। मान लो मैं कोई API यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, यूज़र नेम मैंने लिखा दीपू एंड पासवर्ड मैंने लिख दिया कुछ 1 2 3 4 और लिखने के बाद मैंने इसे किया सेव। अब अगर मैं वेरिएबल्स में जाऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा यूज़र नेम पासवर्ड सेव हो गया, राइट। बट अगर मैं इसको एडिट करूँ और एडिट करने के बाद मैं इस यूज़र नेम को हटा दूँ, मैं सिर्फ पासवर्ड रखूँ और इसको मैंने सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद ओके सॉरी माय बैड, मैं सेम टू सेम यूज़र नेम रखूँ, ठीक है। यूज़र नेम रखने के बाद जो भी यूज़र नेम था मेरा मैं उसको एज इट इज़ रखूँ और यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड ऐड कर दूँ या कुछ API और डेटाबेस पासवर्ड में लिख देता हूँ DB पासवर्ड, इस की का नाम मैंने DB पासवर्ड रख दिया, तो इससे क्या होगा आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये इनक्रिप्ट हो जाती है। अगर आपने की में पासवर्ड कहीं पे भी मेंशन कर दिया तो वो वैल्यू जो है वो मास्क हो गई, वो आपको नहीं दिखने वाली। अब जैसे मान लीजिए माई फर्स्ट टैग वेयर, अगर मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया शो रिकॉर्ड पे तो यहाँ पे वो मुझे वैल्यूज़ दिखने को मिल रही हैं, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ शो रिकॉर्ड, मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा, ये स्टार स्टार मुझे देखने को मिल रहा। अगर मैं एडिट करूँ तब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, राइट। तो आपको याद है कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला था। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने कोड में और यूज़र नेम पे मैं डालूँ, सबसे पहले तो मुझे दूसरा वेरिएबल एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉन्फिग वेयर को यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा DB पासवर्ड और कॉन्फिग वेयर यूज़र नेम एंड कॉन्फिग वेयर पासवर्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं इस डैक को रन करूँ यूज़र नेम पासवर्ड पास करके यहाँ पे लाइक login.info यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड और मैं जाके अगर इस डैक को रन करूँ, मुझे आया एरर। क्या एरर है, पासवर्ड सिंटैक्स एरर, DB पासवर्ड सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, पासवर्ड इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों? अगर मैं इसे वापस से रिफ्रेश करूँ, चलते हैं वापस से वेरिएबल को सेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं इसे एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद मैं यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र नेम और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमा पासवर्ड 1 2 3 4 एंड अगर मैं इसे अभी सेव करूँ, आई थिंक स्पेलिंग करेक्ट है। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देखोगे कि अगर मैं डैग में जाऊँ मुझे वापस से सेम एरर क्यों मिल रहा है।
क्या इनवैलिड सिंटैक्स है, आई थिंक यस, एरर अपने आप चला गया। ठीक है, तो हो सकता है हमने कोई सिंटैक्स मिस्टेक की हो पिछली बार लिखते समय। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इस टास्क को क्लियर करूँ तो आप देखोगे कि लॉग्स में मुझे क्या मिला, मुझे मैसेज मिला। अच्छा, मुझे वार्निंग भी कुछ मिल रही है, क्या वार्निंग है, लॉगिन एरर में मुझे वार्निंग मिली। ओके, इसलिए मुझे वार्निंग मिली क्योंकि मैं यूज़र नेम पासवर्ड एक साथ इस तरह प्रिंट करना सही नहीं होता, कभी भी कॉमा करके, तो मैं इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट करूँगा। ठीक है, तब मुझे एरर नहीं मिलेगा। मैं लिखूँगा यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड। ठीक है, एंड वापस से अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो आप देखोगे कि इसका जो लॉग है यहाँ पे आपको दिखेगा यूज़र नेम दीपू एंड पासवर्ड 1234, बट यहाँ पे हम अब पासवर्ड देख नहीं पा रहे हैं, राइट। तो ये आप कभी भी अगर की में पासवर्ड अगर आप ऐड कर देते हो सफिक्स या प्रीफिक्स, तो उस केस में ये वैल्यूज़ जो होती है वो मास्क हो जाती है अपने आप। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर आप इस वेरिएबल का बैकअप लेना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, तो आपने सबको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अगर इसे सेव करें तो ये एक जेसन फॉर्मेट में सेव हो जाती है वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे सारी वैल्यूज़ लाइक पासवर्ड, यूज़र नेम, मैसेज, वर्क, राइट। तो ये एक नेस्टेड जेसन फाइल है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स स्टोर है विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, राइट। अब अगर मैं चाहूँ और इसे डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद अगर मैं डैक्स में जाऊँ तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। क्यों नहीं आ रहा मुझे एरर, मैंने तो डिलीट कर दिया वेरिएबल। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। अगर मैं डैग में जाऊँ, डैग में जाने के बाद अगर मैं इसे कर दूँ ट्रिगर, तो ये हो गया फेल। ठीक है, क्यों फेल हुआ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा कि देखो भाई ये की एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या करोगे, अगर आपने बैकअप लिया हुआ है, ठीक है, और आप उसको वापस से इंपोर्ट करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, वेरिएबल डॉट जेसन पे क्लिक करोगे और आप इंपोर्ट कर लोगे। वो दोनों के दोनों वेरिएबल एक साथ आपके यहाँ पे इंपोर्ट हो जाने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आया आप कैसे बैकअप ले सकते हो एंड कैसे रीस्टोर कर सकते हो वेरिएबल्स को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो का। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो 3 तरीके का ऑपरेटर हो सकते हैं। पहला होता है एक्शन ऑपरेटर, दूसरा होता है ट्रांसफ़र एंड तीसरा होता है सेंसर ऑपरेटर। सो मोस्टली क्या होता है कि अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूँ एयरफ्लो के, लाइक एयरफ्लो ऑपरेटर्स टाइप, राइट, और अगर इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे हम चलें तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, कुछ होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो आपको डैक्स के साथ आ जाते हैं, आप जब भी एयरफ्लो इंस्टॉल करते हो उसके साथ आते हैं प्री डिफाइंड। एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स वो हैं जिनको आपको साइट से इंस्टॉल करना पड़ता है। अब जैसे मोस्टली हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो होता है पाइथन ऑपरेटर, ठीक है, या फिर बैश ऑपरेटर। ये जो 2 ऑपरेटर ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि हम कोई भी टास्क अगर रन करना चाहते हैं, कोई भी पाइथन की कोई भी फंक्शन को हम पाइथन के किसी भी फंक्शन को रन करना चाहते हैं, हम पाइथन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। बैश ऑपरेटर का काम होता है अगर आप कोई लिनक्स का कमांड यूज़ करना चाहते हो। एज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं बैश ऑपरेटर मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम एयरफ्लो डॉट ऑपरेटर्स इंपोर्ट बैश ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक टास्क बनाऊँगा जिसका नाम होगा टास्क 1। एंड टास्क 1 के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बैश ऑपरेटर। बैश ऑपरेटर के बाद यहाँ पे बैश कमांड लिखा हुआ है इको हेलो वर्ल्ड। तो इको आप जानते हो कि लिनक्स में इको कमांड का मतलब होता है कि हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और जाने के बाद डैक को ओपन करूँ, मुझे अभी तक एरर मिल रहे हैं। क्यों 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 एयरफ्लो डॉट ऑपरेटर सिंपल बैश ऑपरेटर एयरफ्लो ऑपरेटर कैन नॉट इम्पोर्ट बैश ऑपरेटर फ्रॉम एयरफ्लो डॉट ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या।
फ्रॉम एयरफ्लो डॉट ऑपरेटर्स import as operator, आई थिंक सो ये सही है। देख लेते हैं। ओके, सो ये बेसिकली आप ऑपरेटर्स डॉट बैस करके आप ये बैस ऑपरेटर को इंपोर्ट करते हो। अगर मैं इसे वापस से रिफ्रेश करूँ तो ये एरर चला गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो आप देखोगे कि ये जो सैम्पल टास्क 1 है वहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट होता हुआ दिखेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहो तो लिनक्स की कमांड को आप यूज़ कर सकते हो बैस ऑपरेटर का यूज़ करके। तो इसी तरह से डिफरेंट तरह के और भी बहुत सारे ऑपरेटर अवेलेबल है। अगर आप देखो तो ईमेल ऑपरेटर है, अगर आपको ईमेल सेंड करना चाहते हो इसके लिए आपको एसएमटीपी का सर्वर सेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो सारी अगर कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो आप ईमेल सेंड कर पाओगे। फिर एचटीटीपी ऑपरेटर होते हैं, एसक्यूएल एग्जीक्यूट क्वेरी ऑपरेटर, अगर आप एसक्यूएल की कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, राइट। S3 फाइल ट्रांसफ़र ऑपरेटर, इससे क्या होता है कि AWS में जो बकेट होता है S3 बकेट, राइट, वहाँ पे आप फाइल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इन ऑपरेटर्स के पास आओगे, आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करोगे। सो आई होप आपको समझ आया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप कैसे डायनामिक वैल्यूज़ पास कर सकते हो अपने डैग में विदाउट चेंजिंग योर कोड। और आई थिंक आपको ऑपरेटर का भी ओवरऑल आइडिया मिल गया और एंड एक जनरल आइडिया मिल गया कि ऑपरेटर होता क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।